देखिए, जब कल आप लोग भी मौके पर थे और मैं भी गया था, हम लोगों ने न पार्थिव शरीर को देखा था, ना गन पॉइंट देखा था जहाँ पे गोली लगी। लेकिन जैसे ही फोटो वो सामने आई, उसे स्पष्ट तय होता है कि उस जगह पर अगर गोली किसी को भी लगे तो आदमी कुछ मिनट या घंटों का ही मेहमान होता है। बड़ा मुश्किल होता है या ना के बराबर होता है इंसान की जान का बच पाना। फिर पुलिस और पुलिस के कप्तान इस चीज़ को बखूबी ढंग से जानते हैं और समझते हैं, क्योंकि ये उनका रोज का काम है। लेकिन फिर भी उन्होंने अगले 12 घंटे तक पर्दा डालने की कोशिश की। हम लोग वहाँ पहुँचे, उसके पहले उन्होंने वहाँ लाठीचार्ज किया। और दुख तो तब हुआ जब उनकी पत्नी और उनके बच्चों के साथ लाठीचार्ज में ये तक नहीं ध्यान दिया गया कि ये मृतक के बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, और वो थाने आई थी। उन्हें नहीं मालूम था कि वो जिंदा है कि मर गए हैं, थाने में है कि कहाँ है। तो पुलिस का वो जो अमानवीय व्यवहार था वो देख के आपके भी रोंगटे खड़े हुए होंगे। और हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो स्वाभाविक है। और जब पूरा दिन बातें होती रही, चाहे वो हमारे यहाँ के कलेक्टर हों या एसपी हों, और जो उनके संबंधित अधिकारी जिन लोगों ने संपर्क किया, कोई सामने नहीं आया, सिर्फ सामने फोन पे बात। बराबर ये कहते रहे कि हम मुकदमा कायम करेंगे, लेकिन अभी तक एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई। कल शाम तक तो एफआईआर भी कायम नहीं हुई, और एफआईआर की कॉपी अभी तक नहीं मिल पाई है। और पार्थिव शरीर को लेकर अभी पता चला है कि वो लोग मृतक के गांव पहुंच गए हैं। लेकिन उनके परिजन जो कि डरे हैं, जिनके साथ कल दुर्व्यवहार हुआ, पुलिस ने किया, सबके सामने किया, वो सब लोग रात को यहाँ पर पहुँचे और इतने डरे हुए थे कि वो कहीं जाने की स्थिति में नहीं। हमने उन्हें दिलासा दिलाया, शांति दिलाई कि चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा और आप यहीं रहो, आप डरो मत। और वो सुबह से इस चिंता में है। एक लोकलाज, एक व्यवस्था होती है, सामाजिक व्यवस्था होती है कि कोई मृत्यु हो जाए तो सम्मान परिवार के लोग संस्कार करते हैं। बुरे से बुरे व्यक्ति का अंतिम संस्कार घर के लोग सम्मान के साथ करते हैं। लेकिन पुलिस ने उस भले इंसान का, जिसका आज तक गांव में किसी एक छोटे से मामले में भी कोई नाम नहीं आया कभी, उस व्यक्ति के संस्कार में पूरे गांव को छावनी बना के, पुलिस का भय बना के, लोगों को डराने का काम जो पुलिस कर रही है, उसे देख के तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो हम लोगों ने निर्णय लिया, चूँकि हमें जाना था कलेक्टर के पास 1 बजे आवेदन पत्र लेके, जरूरत पड़ती धरना भी देते, लेकिन जब पता चला कि कलेक्टर कार्यालय में नहीं है, वो खुद उस गांव पे पुलिस के साथ गए हुए हैं और उन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की, ना अभी तक उन्होंने परिजनों से बात की। मतलब एक ऐसी घटना है, इतनी महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन अभी तक कलेक्टर, एसपी या कोई भी जनप्रतिनिधि इन परिजनों से कोई बात नहीं की, या किसी ने कोई सांत्वना नहीं दी, कोई दिलासा नहीं दी। बस मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी अपनी राय रख रहे हैं। हमारा कतई मकसद नहीं था, हमारी कतई मांग नहीं थी कि एसपी का ट्रांसफर हो या कुछ हो। हमारी मांग थी आरोपी पर मुकदमा कायम, उसको बर्खास्त करें, 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। क्योंकि जो पता चला है वो ये पता चला है कि वो गन पॉइंट पे कबूल कराना चाहते थे कि तुमने ये चोरी की है, इसे स्वीकार करो। उसके लिए उसके साथ मारपीट हुई, और मारपीट में जब वो नहीं बोला तो गन पॉइंट पे बातचीत और धमकी देते देते वो गन चला दी। क्योंकि गांव में कुछ महीने पहले कोई गर्ग परिवार है, लल्लू गर्ग है ना, उस परिवार में उनके घर के अंदर चोरी हुई थी। उस चोरी में
उनने एक शिकायत की थी पुलिस में, लेकिन उसकी कोई खुलासा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसकी आड़ में इनसे उसकी उस घटना की पूछताछ के लिए इनको ले जाया गया था। 2 महीने बाद, घटना के 2 महीने बाद, तब हो सकता है 2 महीना पहले शायद ये विक्रम पाठक वहां पदस्थ भी ना रहे हो। और आज उनके द्वारा जो ये घटना घटी है, ये कोई धोखे से घटना नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं है कि रोड चलते इतनी बड़ी पुलिस, इतना बड़ा विभाग अपने हर एसआई को एक रिवॉल्वर देता है, एक पिस्टल देता है। किस चीज के लिए? जरूरत पड़े आत्मरक्षा के लिए या जरूरत पड़े कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए तो इस्तेमाल कर। आर्म लाइसेंस तक नहीं देती, इस विश्वास के साथ कि ये सरकारी आदमी जिम्मेदारी के साथ इस जिम्मेदारी को निभाएगा, इसको सुरक्षित रखेगा। एसपी बार बार कह रहे हैं कि आत्महत्या की। रिवॉल्वर निकाल के उन्होंने टेबल पर रखी थी। अब रिवॉल्वर किस टेबल पर रखी थी ये कौन जाने। रात की 10 बजे से घटना से लेके सुबह 9 बजे तक, जब तक जज वहां नहीं पहुंचे, कमरा सील नहीं किया, तब तक वहां क्या क्या हुआ कौन बताएगा? कौन कौन लोग वहां ड्यूटी पर थे और किस तरीके से गोली लगने के बाद वहां से आनन फानन में थाने की बत्ती गुल करके, पीछे की डिग्गी खोल के पार्थिव शरीर को लाद के आनन फानन में, जिस तरह एसपी ऑफिस पहुंचे होंगे, मेडला अस्पताल पहुंचे होंगे, तो निश्चित है एसपी रात भर जागे हैं। उन्होंने खुद कहा था मुझसे कल जब हम थाने पर थे कि हम सुबह 4 बजे तक जगे हैं। अगर सुबह 4 बजे तक एसपी जगे थे तो 4 बजे तक किया क्या? ये प्रश्न उठता है कि 4 बजे तक, सुबह तक जब एसपी जगे तो उन्होंने किया क्या? क्या अभी तक गिरफ्तारी की? क्या मुकदमा कायम किया? क्या किया उन्होंने? ये सोचने का विषय है, चिंता का विषय है। मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूं कि इस गरीब परिवार को न्याय मिले। जिसको जो आरोप लगाना, जिसको जो सोचना हो सोचता रहे। मैं पुलिस की इस कार्यशैली के खिलाफ हूँ। अगर ये मामले में आज कार्रवाई नहीं होती है तो ये मान लीजिए कि सतना जिले में आज जिस तरह से हर छोटा गरीब दुकानदार हो, ट्रक मालिक हो, सड़क पे चलने वाला कोई भी व्यक्ति परेशान होता है। आप देखते हैं कि रोज पुलिस के डंडे के दम पर रोज कानूनी कार्रवाई, चलानी कार्रवाई, ओवरलोड की कार्रवाई, कभी किसी के घर में घुस पर, तो यहाँ सम्मानित आदमी भी सुरक्षित नहीं होगा। आज पुलिस लाइन में कईयों सीनियर सब इंस्पेक्टर हैं, सीनियर, लेकिन उनको थाने की जिम्मेदारी नहीं दी, नए नए लड़कों को दी गई। ठीक है, आपके चहेते थे, एसपी के चहेते रहे होंगे, भाई उनको आप अपने साथ रखो, स्पेशल ड्यूटी में रखो। थाना का इंचार्ज बनाने की क्या जिम्मेदारी? वहां गरीब से गरीब आदमी, छोटे से छोटा आदमी, बड़ा से बड़ा आदमी इस उम्मीद के साथ जाता है कि यहाँ हमें न्याय मिलेगा, यहाँ हमें सुरक्षा मिलेगी। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। तो सतना के इतिहास में ये एक काला दिन है जब आम आदमी पुलिस से डरा हुआ है। शायद ऐसा दिन कभी नहीं हुआ होगा, वो भी एक सीधा साधा ईमानदार आदमी। जो विधायक जी, अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का? देखिए, हमारा कोई स्टेप नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हम इस परिवार के साथ हैं। अभी मान लीजिए इनको जो आपकी मांगे नहीं मानते हैं तो अगला स्टेप क्या? हम तो घर पर हैं। हमने न सड़क जाम की, ना हम चौराहे पे गए, ना रोड पे गए, ना किसी को तकलीफ दी, ना आने में, ना जाने में, ना खाने में, ना पीने में। हम घर पर हैं, लगातार फोन में बात कर रहे हैं, लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने यह कोशिश नहीं की। शिवराज सिंह जी ने जिस तरीके से अफसरों को खुली छूट दे रखी, अफसर ठेके लेते हैं, जिस तरह आप रोड का ठेका देते हैं, बांध का ठेका देते हैं, उसी तरह जिला चलाने का ठेका दे रखा है, प्रशासन चलाने का ठेका दे रखा है, पैसा कलेक्ट करने का ठेका दे रखा है। बोली पर है आज हर चौकी, हर थाना, हर जिला बोली पर है। जो थानेदार, जो एसपी, जो कलेक्टर जितनी ऊंची बोली लगाता है उसे वहां की पोस्टिंग है। जब तक शिवराज सिंह जी इस चीज से चेतेंगे नहीं, इस परंपरा को बदलेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, ये प्रदेश, ये जिला एक दिन कानून का सबसे ज्यादा तिरस्कार करने वाला कहीं ना होगा। तो विधायक जी, एक बड़ा मामला ये है कि हो सकता है कि शाम तक
प्रशासन इंतजार करे सबका लेने के लिए परिजनों का, और इसके बाद पंचनामा की कार्रवाई करके स्वयं जला दे, इस तरह हो जाता है, फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या करते हैं कि पंचनामा बना के गांव वालों को दबाव बना के और सबका दाह संस्कार कर दे, ये क्योंकि ये उनके प्लानिंग में है। ये इतिहास हो सकता है, कर सकते हैं। यहाँ जब जिंदा आदमी सुरक्षित नहीं है, जिंदा आदमी सुरक्षित नहीं है, तो मरे आदमी के साथ वो क्या करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उन्हें तो जिंदा आदमी की चिंता नहीं है। आप उनसे पूछिए जाके, आप उनसे प्रश्न करिए कि क्या आप उनकी पत्नी से मिले, उनके बच्चों से मिले, क्या आप उनके भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, भतीजे जो हैं उनसे मिले? क्या उनका दुख दर्द आपने समझने की कोशिश की? क्या उनके मन को ठंडा करने की, शांत करने की कोशिश की? क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है? वो सिर्फ तनख्वाह लेंगे, सतना ठेके पे नहीं दिया गया है। ये सारे अधिकारी सुन लें और समझ लें, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, कोई अपने आप को असहाय न समझे। अगर किसी के साथ अन्याय होगा उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। जब विधायक जी का आखिरी सवाल ये है कि प्रदेश के जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं अग्निहोत्री जी ने कहा है कि इस पूरे मामले में सियासत की जा रही है और सतना में सियासत शुरू हो गई है क्योंकि उपचुनाव है। अच्छा, क्योंकि उनका कहना ये है कि तो सियासत फिर भाजपा वालों ने की होगी, क्योंकि सरकार उनकी है, घटना उनके सरकार के समय की है, वहाँ विधायक भाजपा का है। वो आदमी जिसका कोई आज तक आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, उसको ले जाके थाने में गोली मारने का उनका प्लान रहा होगा। फिर ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी के कहना ये है नहीं, तो उनका जो कहना, उनसे पूछे क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा के विधायक वाले क्षेत्र में एक गरीब कुशवाहा परिवार के लड़के को जो मजदूरी करके अपना घर चलाता है, उसको ले जाके थाने में दिन भर बैठा के रात को गोली मार दे? क्या ये सियासत है? ये एक अपराध है। अपराध की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती, कोई संगठन नहीं होता। अपराध उनका कहना है कि सरकार इस पूरे मामले में संवेदनशील है। एसपी का ट्रांसफर कर दिया 10 लाख एसपी का ट्रांसफर किसने मांग की थी? एसपी का ट्रांसफर तो उस दिन ही होना था जब सरकार बदली थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था उन्हें। थानेदार पे मुकदमा नहीं कायम कर पा रहे हैं, उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो पुलिस कस्टडी में, पुलिस की सुरक्षा में, पुलिस कहीं भी बैठा होगा। कहाँ है अभी तक? भाई विक्रम पाठक है कहाँ? अरेस्ट किया क्या? गिरफ्तारी की क्या? अगर मुकदमा कायम किया 304 का ही, तो क्या गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पुलिस की मंशा कुछ और है। पुलिस यहाँ सरकार के कंट्रोल में नहीं है। शिवराज सिंह भी शायद डरते होंगे इन पुलिस वालों से। रही बात उनके मुआवजे की, आर्थिक सहायता की, वो हमने मांगा नहीं। हमने जो मांग की है उसके बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते। हमारी मांग जो है वो लिखित है, हमने दी है। को हमने वो मांग पत्र भेजा है कि अगर आपको चाहते हैं कि आपके प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाए, मानवता, भाईचारा और सरकार जिम्मेदारी अपनी महसूस करती है, तो उस गरीब परिवार को आप सहायता करना तो अच्छे से करिए, खैरात मत बांटिए। कांग्रेस पार्टी